दोस्तों, लाइफ की डेली स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स की वजह से आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स और परफॉर्मेंस के अंदर कमी का आना एक बहुत ही आम बात है। और परफॉर्मेंस की कमी की अगर बात करें तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम यहाँ पर जो आपको फेस करनी पड़ती है वो है जल्दी डिस्चार्ज होना, यानी टाइम की कमी का होना। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में जो कि आपके अंदर यानी मर्दों के अंदर स्टेमिना को और टाइमिंग को बढ़ाने का काम करती हैं। जितनी भी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा ये साइंस बैक्ड होगी, प्रैक्टिकल टिप्स के साथ होगी और बहुत ही आसानी से आपकी समझ में भी आएगी। और साथ साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस भी दूंगा, एक ऐसा इफेक्टिव आयुर्वेदिक चूर्ण बताऊंगा जो कि इन 5 चीज़ों के ऊपर बेस्ड है और आपको बहुत ही गज़ब के फ़ायदे देता है, टाइमिंग को बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ाने का काम करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, इससे पहले कि हम इन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की बात करें, आइए समझते हैं कि आखिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि मर्दों के अंदर टाइमिंग को अफेक्ट करती हैं। तो पहले बात करते हैं फिजिकल कॉजेज़ की। दोस्तों, कभी कभी कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी नपुंसकता या फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस या फिर कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी हमारी परफॉर्मेंस पर इसका असर पड़ता है और वो कम हो जाती है। साथ ही तंबाकू का इस्तेमाल करना और क्रॉनिक डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़ या फिर हार्ट डिजीज़ भी हमारी टाइमिंग को कम करने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। फिजिकल कॉजेज़ के अलावा अगर हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन या फिर कई बार रिलेशनशिप इश्यूज़ भी हमारी सेक्सुअल टाइमिंग को प्रभावित कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, ये हमारे दिमाग के ऊपर और हमारे इमोशंस के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं, जिससे कि दिमाग के अंदर केमिकल लोचा पैदा होता है जो कि बदले में हमारे सेक्सुअल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। वैसे कॉजेज़ चाहे जो भी हों दोस्तों, बड़ा सवाल ये उठता है कि किया क्या जाए और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर रोल आता है दोस्तों आयुर्वेद का। आयुर्वेद ना ही सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करता है बल्कि ये हमारे इमोशंस, मन और आत्मा को भी बैलेंस में रखने के उपाय बताता है। और इसी सोच के साथ आयुर्वेद हमें देता है कुछ खास जड़ी बूटियाँ जो कि इस प्रॉब्लम को दूर करने में हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकती हैं। तो सबसे पहली हर्ब जो कि स्टैमिना बढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा यानी विधानिया सोमनीफेरा एक पावरफुल अडेप्टोजन है। अडेप्टोजन का मतलब होता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस को मैनेज करने में आपकी हेल्प करती है। स्ट्रेस, जैसा कि आप जानते ही हैं, कि आपकी परफॉर्मेंस और टाइमिंग को डायरेक्टली इफेक्ट करती है और इसी वजह से अश्वगंधा लेने से आपको टाइमिंग में इंप्रूवमेंट दिखाई देती है। रिसर्च बताती है कि अश्वगंधा आपके एंडोक्राइन सिस्टम को बूस्ट करता है, जो कि आपके हार्मोन्स और उनके बैलेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को भी इंप्रूव करता है, बढ़ाने की ताकत रखता है, जो कि डायरेक्टली आपकी सेक्सुअल ड्राइव और परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। अश्वगंधा आपको पाउडर फॉर्म में या फिर टैबलेट फॉर्म में आसानी से बाजार में मिल जाता है, तो आप चाहें तो इसको पाउडर में ले सकते हैं या फिर टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में भी ले सकते हैं। आमतौर पे इसके सप्लीमेंट्स की डोजेज की अगर बात करें तो वो 300 से लेकर 500 मिलीग्राम तक दिन में 2 बार होती है, लेकिन अगर आप इसका पाउडर ले रहे हैं तो 5 से लेकर 10 ग्राम तक अश्वगंधा का पाउडर आप दिन में 1 से लेकर 2 टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के साथ या फिर दूध के साथ। दूसरी जड़ी बूटी है दोस्तों शतावरी, जिसको एस्परागस रेसिमोसस के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका साइंटिफिक नेम है। इस हर्ब की खासियत यह है दोस्तों कि ये वाइटैलिटी को एनहांस करने की ताकत बहुत ही ज़्यादा रखती है। शतावरी को आयुर्वेद में क्वीन ऑफ हर्ब्स के नाम से जाना जाता है, यानी जड़ी बूटियों की रानी के नाम से जाना जाता है। ये मर्दों के अंदर सेक्सुअल फंक्शन और फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करती है और वीर्य यानी हमारे सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, स्पर्म काउंट को बढ़ाती है। शतावरी में कुछ खास किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को भी सपोर्ट करते हैं। ये आपके शरीर को रिजुविनेट भी करती है और आपको एक नई ऊर्जा और एनर्जी से भी भर सकती है। शतावरी को आप पाउडर फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं और इसकी जो रिकमेंडेड डोजेज है वो एक दिन में 500 से लेके 1000 मिलीग्राम तक है। आप इसको दिन में 1 बार या 2 बार भी ले सकते हैं। तीसरी हर्ब है दोस्तों सफ़ेद मूसली, जो कि क्लोरोफाइटम बोरीवेलम के नाम से जानी जाती है। ये एक बहुत ही पावरफुल हर्ब है जो कि अपने नेचुरल एफ्रोडियासिक गुणों के लिए जानी जाती है और ट्रेडिशनली वीर्यवर्धक यानी सीमन एनहांसर की तरह यूज होती है। रिसर्च बताती है कि सफ़ेद मूसली में ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो कि इसके एफ्रोडियासिक प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा देते हैं। ये आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकती है और साथ ही साथ ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है।
सफ़ेद मूसली को आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं या फिर दूसरे टैबलेट्स या कैप्सूल फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसकी रिकमेंडेड डोजेज जो पाउडर की होती है वो करीब आधा से लेके 1 टीस्पून तक दिन में 1 से 2 बार तक होती है। इसको आप चाहें तो दूध के साथ ले सकते हैं या फिर शहद में मिलाकर ले सकते हैं या फिर पानी के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। तो अगर आप अपने सेक्सुअल स्टेमिना को नेचुरल तरीके से एनहांस करना चाहते हैं तो सफ़ेद मूसली आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है। चौथी हर्ब है दोस्तों गोकशूर यानी कि ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस। वैसे ये जो हर्ब है दोस्तों ये बहुत ही ख़ास है उन लोगों के लिए जो लिबिडो को और अपने इरेक्शन को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो गोकशूर है ये टाइमिंग को यानी स्टेमिना को भी बढ़ाती है। गोकशूर को आयुर्वेद में बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ देखा जाता है, ख़ास तौर से मर्दों के सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। रिसर्च बताती है कि गोकशूर में कुछ खास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इरेक्टाइल फंक्शन को बेहतर बना सकते हैं। गोकशूर आपको कैप्सूल फॉर्म में या फिर पाउडर फॉर्म में आसानी से मिल जाता है। इसके सप्लीमेंट्स की जो जनरली रिकमेंडेड डोजेज होती हैं वो होती हैं 250 से लेके 500 मिलीग्राम तक दिन में 1 से 2 बार, और अगर पाउडर फॉर्म की बात करें तो 5 से लेके 10 ग्राम तक दिन में 1 से 2 बार तक आप इसको ले सकते हैं। तो अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में कुछ नया जोश और एक्साइटमेंट लाना चाहते हैं तो गोकशूर आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव होगी और आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस भी मिलेगा। हमारी आज की लास्ट हर्ब है दोस्तों कॉच बीज यानी कि म्यूकोना प्रूरियंस। ये हर्ब दोस्तों अपने आप में एक नेचुरल खजाना है जो कि आपकी सेक्सुअल डिजायर, परफॉर्मेंस और मूड को एनहांस कर सकता है। कॉच बीज का मेन कंपोनेंट होता है एल डोपा जो कि डायरेक्टली हमारे ब्रेन के डोपामिन लेवल्स को अफेक्ट करता है, रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड मूड एंड इंक्रीज्ड डिजायर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसर्चर्स ने दिखाया है कि कॉच बीज का इस्तेमाल न सिर्फ सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकता है बल्कि ये ओवरऑल ब्रेन हेल्थ में भी सुधार ला सकता है। इस हर्ब को आप पाउडर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं या चाहें तो सप्लीमेंट फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी जो रिकमेंडेड डोजेज होती है वो रोज़ाना पाउडर की 1 से 2 टीस्पून तक होती है जो कि आप दूध के साथ मिक्स करके या पानी के साथ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे ये 5 आयुर्वेदिक हर्ब्स आपकी सेक्सुअल स्टेमिना और टाइमिंग को नेचुरली एनहांस कर सकते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति की अपनी यूनिक बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन और हेल्थ कंडीशंस होती हैं, इसलिए इनका उपयोग यानी इनका इस्तेमाल करने से पहले किसी एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से कंसल्ट आपको ज़रूर करना चाहिए ताकि आपको सही मायनों में इन सभी चीज़ों का फ़ायदा जो है वो मिल सके और कोई साइड इफ़ेक्ट या नुकसान भी आपको ना हो। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि आज मैं आपको वीडियो के लास्ट में इन 5 जड़ी बूटियों को मिलाकर एक नुस्खा बनाना भी सिखाऊंगा। तो अब आइए बात करते हैं एक ऐसे ख़ास हर्बल ब्लेंड की जो कि इन सभी हर्ब्स की गुडनेस को एक साथ मिक्स करके हमें एक ही जगह दे देता है। तो इस नुस्खे के लिए सबसे पहले हमारे पास ये 5 हर्ब्स होनी चाहिए पाउडर की फॉर्म में, यानी अश्वगंधा, शतावरी, सफ़ेद मूसली, गोकशूर और कॉच बीज, इन सभी के पाउडर्स आप लेके रख लीजिए। अब इन सभी हर्ब्स को आप बराबर बराबर क्वांटिटी में लीजिए और इन्हें आपस में एक बर्तन के अंदर डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको 250 ग्राम चूरन तैयार करना है तो आप सभी चीज़ों को 50-50 ग्राम लीजिए और इन्हें आपस में मिक्स कर लीजिए। अब इस मिक्सचर को आप एक एयरटाइट कंटेनर में रखिए और इसको किसी कूल और ड्राई जगह पर स्टोर कर लीजिए। इस नुस्खे को आप रोज़ाना आधा से 1 टीस्पून तक दिन में 1 से लेकर 2 टाइम तक गर्म पानी या गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। लगातार कुछ हफ्ते तक इसका इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि आपका जो टाइमिंग है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी, स्टेमिना भी बढ़ जाने लग जाएगा और आपकी डिज़ायर भी इम्प्रूव होगी। वैसे हर इंसान पर दोस्तों इसका इफ़ेक्ट जो है इस नुस्खे का वो अलग अलग हो सकता है। किसी को फ़र्क थोड़ा जल्दी भी आ सकता है और किसी को थोड़ा देर भी लग सकती है, इसलिए थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा और अपने शरीर के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको लेते रहिएगा। वैसे अगर आपके पास टाइम की कमी है या फिर आप नुस्खे बनाना पसंद नहीं करते हैं या इन सब झंझटों में आप नहीं पड़ना चाहते हैं तो इसके लिए यानी आयुर्वेदिक फील्ड में आपके लिए कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के से बना हुआ कोई ऐसे सप्लीमेंट्स भी हैं कुछ जो कि आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स भी दे सकते हैं और आपकी टाइमिंग को, आपके स्टेमिना को, आपकी सेक्सुअल एंड्योरेंस को बढ़ा सकते हैं। हमारी वेबसाइट ayurvedicexpert.com पर जाकर आप बहुत सारी इसी तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को, इस तरह के सप्लीमेंट्स को, कैप्सूल्स वगैरह को परचेस कर सकते हैं और इनको इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जितने भी सप्लीमेंट्स आपको मिलेंगे वो सब के सब पूरी तरह से आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति के ऊपर बेस्ड हैं और पूरी तरह से नेचुरल और सेफ हैं और ऑल इंडिया डिलीवरी भी यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है।
इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ों के बारे में जानें जो कि आप रेगुलरली अपनी डाइट के अंदर शामिल करें और इनसे आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ जाए, तो अब आप चाहें तो यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको कुछ खाने पीने की ऐसी चीज़ों के बारे में बताया है जो कि आपकी स्टेमिना को, आपके स्ट्रेंथ को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जा सकती हैं, और वो भी बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ इस सफ़र में आगे भी बने रहिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।